Hello everyone, very very good evening. Now, एक कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रही है एंड लिटरली इसको बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं इस कंट्रोवर्सी को चलते हुए एंड दैट इज द सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल कंट्रोवर्सी। क्या हुआ इस मामले में? ये मैटर कंट्रोवर्सी में है क्यों? कब से है? दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें हैं और क्या इसकी लीगैलिटी है? इसके ऊपर आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि ये न्यूज में क्यों है, तो देखो, साल 2017 में the Delhi High Court recommended the elevation of Mr. Saurabh Kirpal as the High Court Judge for Delhi. राइट? भारत में जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए वी हैव अ कलेजियम सिस्टम। यस, तो हाई कोर्ट का जो कलेजियम है उन्होंने रेकमेंड किया था कि सौरभ किरपाल जी को जुडिशरी की पोजीशन पर, मतलब बेंच पर एलिवेट कर दिया जाए। ठीक है, अब वो एलिवेशन रेकमेंड हुआ था बैक इन 2017। ये वहां पर भले ही पेंडिंग पड़ा रहा, लेकिन साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी। इसके ऊपर एक मैंने बहुत छोटा सा एक इंस्टाग्राम रील बनाया था, यूट्यूब शॉर्ट बनाया था पिछले ही साल जब ये मंजूरी दी गई थी। तब हम लोगों ने ये कहा था कि क्या वाकई अब वो समय है जब भारत देखेगा अपना पहला ओपनली गे जज। राइट? सो ये पूरी की पूरी बात यहां पर उलझी कि यहां 2017 में रिकमेंडेशन गया, 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने उठा करके अभी तक इस चीज को मंजूरी नहीं दी है। 2017 से देखें तो 5 साल बीत चुके हैं इस चीज को कि इनका नाम एलिवेशन के लिए प्रपोज किया गया था, बट एलिवेशन अलाउ नहीं हुआ। इसके पीछे रीजंस बहुत सारे दिए गए एंड एक प्रोमिनेंट रीजन जो दिया गया जिसको लेकर के सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो रीजन है कि सौरभ कृपाल इज ओपनली गे। He has a sexual orientation wherein he prefers men. Now, the point of concern is कि should a sexual orientation of a person, should sexual preferences of a person be a decisive factor in his or her appointment on any position of the of the government या of the public offices या for anything एट ऑल। राइट? सो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 हमें इन सारी चीजों से दूर रहने की आजादी देते हैं। हमें कहते हैं कि आप सबके पास समानता का अधिकार है, यू ऑल हैव द राइट टू इक्वालिटी। यस, right to equality has been granted to us by the constitution of India itself। एंड पहले भारत में इक्वालिटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके अभी भी वी आर फॉरवर्डेड ऑन दैट पाथ। हम उसी पथ पर अग्रसर हैं एंड हमें उन्हीं के बीच में आर्टिकल 16 जो मिलता है वो कई सारे केसेस के इंटरप्रिटेशंस और बहुत सारे सोशल सिचुएशंस को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इसको ड्राफ्ट किया गया था। तो 16 जब बात करता है तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अब देखिए, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। राइट? देन नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against any employment or office under the state। इस चीज का बहुत सारे लोगों ने हवाला दिया। उन्होंने कहा भाई देखिए, इक्वालिटी होनी चाहिए एंड इन सारे बेसिस पर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट यहां कहीं पर भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं लिखा है। राइट? यहां पर कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी है कि whether a person belonging to the third gender और एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ आर्टिकल 16 देखने की जरूरत है। अगर हम आर्टिकल 14 भी देखें, आर्टिकल 14 के साथ अगर हम आर्टिकल 21 भी देखें, तो क्या इसकी लाइट में हम ये चीज नहीं कह सकते कि
Mr. Saurabh Kripal is being discriminated against when it is said that he might not be elevated as a judge, considering that he is openly gay. Right now, another point of contention that I would like to bring to your attention is that central government has not outrightly rejected his candidature. पूरी तरीके से मना नहीं किया गया है, ये नहीं कहा है कि इनको हम जज बनाएंगे ही नहीं. अभी इट हैज बीन withheld. अभी उस चीज के ऊपर विचार विमर्श जारी है, क्योंकि सरकार की तरफ से दो पॉइंट्स ऑफ कंसर्न है. पहला पॉइंट ऑफ कंसर्न थोड़ा सा हास्यास्पद लग सकता है कि एडवोकेट कृपाल इज ओपनली गे, विच माइट अफेक्ट हिज जजमेंट. एज इन इनके सभी जजमेंट बायस्ड होंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है. लेकिन बायस्ड टुवर्ड्स whom? Biased in what cases? Mr. Saurabh Kripal has been an advocate. He's a senior designated advocate of the Delhi High Court, is very well respected in the community. He has shown his integrity, his intelligence in many previous cases. राइट तो ऐसी सिचुएशन में हम बायस की बात करें तो किस तरीके का बायस? अगर ये कहना चाहते हैं हम कि he will be biased towards other gay people, then would we also consider that any straight person who's sitting on the bench would be biased towards the straight persons, या फिर would be biased against the gay people, right? इस तरीके का हम कुछ नहीं कह सकते ना. तो यहां पर ये बायसनेस लेकर के आना तो अपने आप में ही फिजूल की बात है. दूसरा पॉइंट जो गवर्नमेंट ने रेस किया वो है कि उनका जो पार्टनर है इज अ स्विस नेशनल विच माइट कंसर्न नेशनल सिक्योरिटी. इनके जो स्पाउस होंगे या फिर इनके जो पार्टनर हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, तो इनको अगर जज बना दिया तो नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा आने की बात हो सकती है. दिस इज हाउ इवन द रॉ इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस एंटायर मैटर. बट अगेन लेट्स फेस इट, क्या वाकई में एक विदेशी स्पाउस का होना नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात लेकर के आता है? हमारे भारत में कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, हमारे भारत में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हैं. दैट इंक्लूड्स IAS officers, bureaucrats and several leaders of the country, जिनके spouses, जिनके बच्चे या फिर जो जिनके पेरेंट्स विदेशी डिसेंट के हैं, राइट? तो अगर कोई फॉरेन नेशनल है, इफ somebody is a foreign national, क्या हम उसको भारत का उसके स्पाउस को हम भारत में जॉब नहीं देंगे, राइट? क्या हम उसको एलिवेशन नहीं होने देंगे? क्या हम उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेंगे जस्ट बिकॉज दैट पर्सन्स स्पाउस, पेरेंट्स, पार्टनर्स, फ्रेंड्स आर फॉरेन नेशनल्स, right? So unless and until such foreign country has been declared as an enemy country, unless and until such foreign nationals have been declared as enemy aliens, foreign nationals का partner होना should never be a point of concern. That brings us to the question of today's discussion, that every person is entitled to maintain their own dignity and individuality based on sexual orientation. Article 21 grants that under the Constitution of India itself. Many people at important position have spouses who are foreign nationals. So this also cannot be a point of concern. So if Mr. Kripal has competence, he has integrity and has intelligence to be at that position, should sexual orientation alone stop him from getting elevated? Think about it. Do let me know in the comments what are your thoughts about it. Thank you so much.